अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले माह मई के अंदर पाकिस्तान ने 3 अरब 24 करोड़ डॉलर्स वसूल किए हैं जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं, और ये रकम पिछले साल के मई की निस्बत 54% ज्यादा है। इतने पैसे पाकिस्तानी तारीख में किसी महीने के अंदर पाकिस्तान नहीं आए। इससे पहले का रिकॉर्ड अप्रैल 2022 के महीने का था, इमरान खान का आखिरी महीना। उस महीने 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने वतन भिजवाए थे। आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के भिजवाए गए पैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट से मुसलसल कई सालों से बचाते चले जा रहे हैं, और किस तरह इनको बेहतर यूटिलाइज करके हम अपनी मईशत को कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू हुई थी वो बहुत कामयाबी से जारी और सारी है। अब तक 1 लाख मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, और आपको बताएंगे कितने हजार लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से कितने हजार के खिलाफ चालान जमा करवा के सजाएं दिलवाई जा चुकी हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है। पंजाब वो सूबा है जहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन भी यही सूबा कर रहा है। उम्मीद करते हैं बाकी सूबे भी अपने यहाँ बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लेंगे ताकि बिजली की बढ़ती हुई प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। मई 2024 के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब 24 करोड़ डॉलर्स अपने वतन भिजवा दिए हैं। ये इतनी रकम है जितनी पाकिस्तानी पूरी तारीख में कभी एक माह के दौरान हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों से मौसूल नहीं हुई, और हम उम्मीद करते हैं ये रकम मजीद बढ़ेगी। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो रकम भिजवाई है, इसके 2 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो बड़ी ईद की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घरों को ज़्यादा पैसे भिजवाते हैं, और फिर कुछ लोग ओवरसीज कुर्बानी नहीं करते, वो पाकिस्तान में अपने नाम की कुर्बानी करते हैं। इस वजह से भी 300-400 मिलियन डॉलर्स हर बड़ी ईद पर पिछले साल की निस्बत ज़्यादा आता है। तो अब पाकिस्तान को 11 माह के अंदर रवा मालिकी साल में 27 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं, जो पिछले मालिकी साल के 11 माह की निस्बत 2 अरब डॉलर ज़्यादा है। तब 25 अरब 10 करोड़ डॉलर्स भिजवाए गए थे। और पाकिस्तान में एक चीज़ और अच्छी रिकॉर्ड की जा रही है, वो ये कि हमारे यहाँ चूंकि करेंसी स्टेबल है, इस वजह से जो लोग बिला वजह पाकिस्तान से बाहर अपनी सेविंग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रखते थे, उन्होंने भी वो चीज़ें कम रखना शुरू की हैं। उम्मीद है इस साल पाकिस्तान अपनी रेमिटेंसेस को 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा करेगा। याद रहे, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस 2022 के मालिकी साल में 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स थी। 2023 के अंदर चूंकि पीडीएम की हुकूमत आई, ये 4 अरब डॉलर्स कम हुई और 27 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रही। तो जितने पैसे हम लोगों ने पिछले पूरे मालियाती साल में रेमिटेंसेस के अंदर कमाए थे, उतने पैसे हम लोगों ने इस साल 11 माह में कमा लिए हैं। अब उम्मीद है कि जून के महीने में भी 3 अरब डॉलर से हम क्रॉस करेंगे, तो ये रकम जो इस वक्त 27 अरब 10 करोड़ डॉलर्स है, ये 30 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। जिन मुल्कों से सबसे ज़्यादा पैसे आए, सऊदी अरब से 11 माह के दौरान 6 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए हैं, एक साल के अंदर 15% इजाफा है। यूएई से 4 अरब 80 करोड़ डॉलर ज़्यादा मौसूल हुए हैं, 23% ज़्यादा रकम आई है। फिर बरतानिया अब तीसरा बड़ा पाकिस्तान का सोर्स है डॉलर्स का, जहाँ से 4 बिलियन डॉलर्स मौसूल हुए हैं, और यहाँ पर 17% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। फिर चौथे नंबर के ऊपर जाके यूरोपीय यूनियन आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर गल्फ की दीगर स्टेट्स आती हैं। तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल 50 बिलियन डॉलर्स सालाना रेमिटेंसेस का है। हम बमुश्किल 30 बिलियन डॉलर्स को ही टच कर पाएंगे। अभी भी 20 बिलियन डॉलर्स इलीगल जराए से पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें से 10-15 बिलियन डॉलर्स को लीगल चैनलाइज किया जा सकता है। अब इन रेमिटेंसेस के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि पिछले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान से जो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ओवरसीज गए काम के लिए, उस वजह से रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। 2017 से 2021 तक पाकिस्तान से औसतन सालाना 3,25,000 लोग बाहर जाते थे जॉब्स के लिए, जबकि पिछले 2 मालियाती सालों में, एक जो अभी चल रहा है और एक इससे पीछे वाला,
औसतन 8,50,000 पाकिस्तानी बाहर जा रहा है जॉब के लिए। वो जहाँ के जॉब पर लगे हैं उस वजह से भी ज़्यादा पाकिस्तान पैसे आ रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट्स पर इससे ज़्यादा तवज्जो दे। हमें चाहिए कि ये जो पैसे ओवरसीज पाकिस्तान में बचा भेजते हैं इन्हें हम अपने पास सेव करें, इससे अपने डॉलर रिजर्व्स बढ़ाएं। हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भेजे जाने वाले ये पैसे और एक्सपोर्ट्स की रकम से सिर्फ अपना बजट और खसारा ही पूरा कर रहे हैं, अपने कर्जे अदा कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और मजीद कर्जों के लिए हम दुनिया भर में हाथ फैलाए बैठे हैं। अगर किसी तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमी को मजीद स्ट्रेंथन करेंगे तो तभी जाकर इन डॉलर्स का असल फायदा होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर क्या ना। पाकिस्तान भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया। 8-9 महीनों में सबसे ज्यादा एक्शन पंजाब में हो रहा है। हालांकि सबसे कम बिजली चोरी पंजाब में होती है। पंजाब के सिर्फ 150 फीडर्स ऐसे हैं जहां पर बिजली चोरी ज्यादा है, जबकि हमारे मुकाबले में सिंध के अंदर 700 फीडर ऐसा है जहां पर बिजली चोरी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वहां लोड शेडिंग भी ज्यादा है। खैर पख्तूनख्वा में भी 350 फीडर्स ऐसे हैं जहां बिजली चोरी बहुत ज्यादा है। याद रहे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और पंजाब के अंदर गरीब लोगों की तादाद 5 करोड़ है, जो कि सिंध की टोटल आबादी इतनी तादाद है। तो अगर पंजाब में इसके बावजूद बिजली चोरी इंतहाई कम है तो ये पंजाब का खासा भी है। अब अगर हम बताएं कि पंजाब के अंदर पिछले 8-9 माह के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ 1 लाख मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 70,000 लोगों के खिलाफ जुर्म का चालान मुकम्मल करके अदालतों में जमा करवा दिया गया और उनमें से 18,000 लोगों को या तो सजाएं सुनाई जा चुकी हैं या उन्हें भारी जुर्माने किए गए हैं। अब पंजाब के हर जिले के अंदर 660 पुलिस एहलकार बिजली चोरों के खिलाफ महकमे की मदद कर रहे हैं, जो भी लेस्को, फेस्को, मैप्को वगैरह है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर दीगर सूबे भी, सिंध भी, खैर पख्तूनख्वा भी, बलूचिस्तान भी बिजली चोरों के खिलाफ इसी तरह एक्शन करेगा तो तभी जाकर 580 अरब रुपए की बिजली चोरी और लॉसेस को बड़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। याद रहे, बिजली चोर खुद तो बिजली चोरी करता है, लेकिन उसके बिजली चोरी की सज़ा मुझे और आपको ईमानदारी से बिल अदा करने वालों को अदा करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिजली चोरी के पैसे हुकूमत हमारे बिलों में डालकर भेज देती है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हल्का अहबाब में बिजली चोरों को खुद भी समझाएं और जो नहीं समझता उसकी कॉल कंप्लेन हुकूमत को ज़रूर करें, ताकि एक दफ़ा वो जेल की हवा खाएगा, उसको जुर्माने लगेंगे, उसका मीटर कटेगा तो वो बिजली चोरी छोड़ेगा। मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पहले बड़े बिजली चोर थे, लेकिन अब इस क्रैकडाउन के बाद उनको अकल आई है कि नहीं, ये वाकई बुरा काम था। पहले वो भी बहाने तराशते थे कि हुकूमत हमें बिजली महंगी देती है इसलिए हम बिजली चोरी करना अपना हक समझते हैं, हुकूमत हमारे साथ जुल्म कर रही है, हम जुल्म का बदला जुल्म से करेंगे। लेकिन एक चोरी का जवाब चोरी से नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।